हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल विन एग्जाम पे। हम जैसे पजल की सीरीज पढ़ रहे थे, एक पजल हमने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व की थी। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वाला वीडियो देख के उसमें पजल का कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बता के रखी थी। इसके बाद आज हम दूसरी पजल करने जा रहे हैं। कल वाली जो पजल थी वो डे बेस्ड थी, आज वाली जो पजल है वो बॉक्स फ्लोर, ठीक है, फ्लोर बेस्ड है, बॉक्स बेस्ड है। तो बॉक्स फ्लोर बेस्ड इस टाइप की पजल को हम कैसे सॉल्व करते हैं आज मैं सिखाऊंगा। हमारे पास क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह के क्वेश्चन शोज हो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आप पहले वीडियो पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करिए। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, पहले क्वेश्चन को आप रीड करिए। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा अच्छे से प्रॉपर। देखिए, मैंने अप्रोच क्या बताई थी कि सारी सिटिंग अरेंजमेंट या सारे पजल में सिर्फ एक अप्रोच का हम यूज करेंगे और उसी से सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अप्रोच मैंने ये बताई थी कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान क्वेश्चन को जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वहां से हर एक स्टेटमेंट से जो भी हिंट, जो भी क्लू या फिर जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, हम कहीं पे साइड में जो हमारा एक मेन प्लॉट होगा जहां पे तो हम पजल बनाएंगे या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे, एक हम साइड में कहीं पे भी हम शॉर्ट फॉर्म में क्लू, हिंट या इंफॉर्मेशन को नोट करते हो जाएंगे। क्योंकि क्या रीजन क्या था, क्योंकि क्वेश्चंस इतने बड़े होते हैं कि हम 2 बार क्वेश्चंस को अगर पढ़े तो हमारा टाइम इतना चला जाएगा कि जहां पे 3 पजल बननी चाहिए थी वहां पे एक ही पजल बनेगी। इसलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही सारे हिंट, क्लू या इंफॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में नोट करते जाएंगे। उसका भी एक तरीका होता है, वो हम सीख रहे हैं और आज भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ था, मैं क्वेश्चन को एक एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा और हर एक स्टेटमेंट को मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लूंगा और मैं स्टेटमेंट को दोबारा नहीं पढ़ूंगा। मैं देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 बॉक्सेस A B C D E F G and H आर प्लेस्ड वन अबव एनदर बट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। कह रहा है कि 8 बक्से हैं A B C D E F G H, ये जो है कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में उसने दिया हुआ है जरूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो, तो आप समझ जाइएगा कि हम इस वेरिएबल को फिक्स नहीं कर सकते, हम किसी और वेरिएबल को फिक्स करेंगे। क्लियर? तो हम इस वेरिएबल को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। कल जो मैंने डे बेस्ड पजल बताई थी उसमें क्या था कि डे फिक्स थे कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है, संडे में खत्म हो रहा है, तो हमने डे को फिक्स कर दिया था और डे को फिक्स करते हुए जो सेकंड वेरिएबल था उसको हमने पुट कर दिया था सबकी अपनी अपनी जगह पे। लेकिन आज की पजल ऐसी है कि यहां पे कह रहा है कि जरूरी नहीं कि वो उसी क्रम में है, इसलिए हम यहां पे वेरिएबल को फिक्स नहीं कर सकते। तो क्या था, क्वेश्चन में कह रहा है कि A से लेकर H तक, ठीक है, कितने हैं? 8 हैं, जाहिर सी बात है A से H है तो 8 ही होंगे। 8 बॉक्सेस है जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं क्रमशः। फिर देखिए लिखा हुआ है देयर आर 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन D एंड G। तो अब इस क्लू को कैसे नोट करेंगे देखिएगा, आप कह रहा है कि 4 बॉक्सेस प्ले बिटवीन D एंड G, तो D और G के बीच में कितने बॉक्स हैं? D और G के बीच में कितने बॉक्स हैं? 4 बॉक्स रखे हुए हैं। क्लियर? आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हो तो आप ऐसा लिख लो कि D और G के बीच में 1 2 3 4 और ये D और G के बीच में 4 बॉक्स रखे हुए हैं। कैसे भी आप नोट कर सकते हो, आपको ऐसे नोट करना हो ऐसे करिए जिसमें आपका टाइम कम खर्च हो रहा हो। क्लियर? इतना करने के बाद हमें ये चीज जरूर ध्यान में देनी कि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि D पहले आएगा या G पहले आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये D और G जो हो सकते हैं एक्सचेंज भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि जब हमारा फाइनल अरेंजमेंट बने तो G ऊपर आ रहा हो और D नीचे आ रहा हो, तो ये चीज भी हो सकती है। तो ये हमें कंसीडर करके चलना है। अगर आपको ऐसा 2 बार नहीं लिखना है, अपना समय बचाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं, आप जस्ट एक मतलब अपने दिमाग में रखने के लिए कुछ मत करो, आप ऐसे सिंपल सा एक ऐसा एरो बना दो दोनों साइड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाँ ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्लियर? अगला सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन B एंड G। B और G के बीच में कितने बॉक्स प्लेस किए गए हैं? 2। तो B एंड G के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं? G। अब ऐसा नहीं कि यहीं से हम G से काउंट कर दे कि हाँ G और B के बीच में 2 बॉक्स रखे गए, हमें क्या पता कि G कहाँ आ रहा है, ठीक है, कौन से नंबर पे आ रहा है, हमें क्या पता कि G हो सकता है ऊपर हो सकता है कि B नीचे हो।
ठीक है, तो ऊपर नीचे का हमें अभी कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए हम ऐसे क्लू नोट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ था? 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड जी, डन। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ए एंड जी इज सेम एज बिटवीन एच एंड बी। कह रहा है कि ए और जी के बीच में, कह रहा है कि ए और जी के बीच में जो बॉक्सों की संख्या है वो एच और बी के बीच की है। मतलब जितने ए और जी के बीच में आएंगे उतने एच और बी के बीच में भी आएंगे। मतलब ए से लेकर जी तक जितने बॉक्स आएंगे उतने ही किसके बीच में आएंगे? एच और बी के बीच में आएंगे। ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब इनकी पोजीशन, इनके बीच के जो बॉक्सेस होंगे उनकी संख्या सेम होगी। क्लियर? फिर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच। ठीक है, एक सेंटेंस छूट गया है, लिखा हुआ ए इज प्लेस्ड अबव जी। एक चीज यहां से क्लियर हो गई है कि जो ए है वो जी के ऊपर प्लेस रहेगा। अब कहीं पे भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि तुरंत ऊपर। तुरंत ऊपर ऐसे वाली बात होती है तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि हाँ जो ए है इमीडिएटली एबव है किसके? जी के। लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली एबव नहीं कहा है, तुरंत बाद नहीं कहा है, कहा है कि जी के ऊपर है कहीं पे। अब कहां पे है वो हमें नहीं पता। ए इज प्लेस्ड अबव जी, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच। 2 बॉक्स हैं जो कि ए और एच के बीच में हैं। तो ए और एच के बीच में कितने बॉक्स? 2 बॉक्स। अब ध्यान रखिएगा मैंने एरो बना दिया, मतलब ए और एच जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, यहां पे भी ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्लियर? फिर देखिए इस चीज में ये चीज जरूर फिक्स है कि जी के, ए जो है जी के ऊपर ही आएगा। अब कहां पे आएगा ये हमें नहीं फिक्स है। फिर देखिए फिर लिखा हुआ है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव जी। अब देखिए अब यहां पे कह दिया इसने कि जो सी है वो जी के जस्ट ऊपर है। मतलब जी जहां कहीं पे भी होगा उसके जस्ट ऊपर कौन होगा? सी। ठीक है, तो देखिए ये फिक्स है लेकिन ये फिक्स नहीं है, तो हम इस पे क्या करेंगे? इस पे हम ऐसे एरो लगा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ए जो है जी के ऊपर आएगा। कहां पे आएगा हमें ये नहीं फिक्स है, और ऐसा हमने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी है जस्ट जी के ऊपर आएगा। तो ये क्लू नोट करने का एक तरीका होता है। इसके बाद देखिए देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड बी। कह रहा है कि ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में कम से कम 2, ठीक है, कम से कम 2 मतलब एटलीस्ट 2, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 जो भी होंगे, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 हमें रखना पड़ेगा ई और बी के बीच में। तो ये हमने नोट कर लिया क्या? साइड में क्लू। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए एक तरह से ये पूरा हमारा क्वेश्चन नोट किया हुआ है। ठीक है, जो भी 4 लाइन 6 लाइन 10 लाइन का क्वेश्चन हुआ करेगा हम ऐसे उसको एक शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लिया करेंगे। क्लियर? अब देखिए अब हम कैसे पजल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे क्या होता है ना कि जहां पे आपको ऐसा लगे कि अरे यार यहां पे 2 चीजें जहां पे आपको लग जाएं, जैसे देखिए मैंने यहां पे कहा कि डी नीचे भी हो सकता है, ठीक है, और डी ऊपर भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। तो आपको क्या लेके चलनी पड़ेगी? 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप एक ही चीज सोचो फिर उसी सोच पे बेस्ड आप पजल तैयार करो और पजल आपकी गलत हो गई तो आप आंसर भी गलत निकाल दोगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप जितनी पॉसिबिलिटी बन रही हैं तो सारी पॉसिबिलिटीज को साथ में ही लेके हम चलेंगे। क्लियर? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो एक और तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहला क्लू कौन सा उठाना है वो भी आना चाहिए। सबसे पहला क्लू हम कौन सा उठाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस कवर हो रहे हो। ठीक है, आप देखिए आप अगर ये वाला क्लू उठाते हो तो सिर्फ 1 2 3 4 ही प्लेस कवर हो पाएंगे। सबसे ज्यादा प्लेस किस में कवर हो रहा है? इस वाले क्लू में, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि डी और जी के बीच में 4 लोग बैठे हो, तो 4 और 2 6 प्लेसेस वैसे ही कवर हो गई। हमारे पास टोटल थे 8, तो ये हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए ये हो गया डी और 1 2 3 4 और यहां पे हो गया जी। अच्छा अब हम सोच रहे हैं कि हो सकता है डी नीचे आ रहा हो, तो ठीक है हम ऐसे कर लेते हैं जी 1 2 3 4 और डी को हमने इस बार नीचे प्लेस कर दिया। ये 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। क्लियर? अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉसिबिलिटी को और इस वाले पॉसिबिलिटी को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक साथ, ऐसा नहीं कि पहले एक बार हम करें टाइम वेस्ट करें फिर दूसरा बार करेंगे, नहीं, एक साथ अटेम्प्ट करेंगे दोनों में। अब देखिए ये वाला क्लू हमारा यूज हो गया। जब भी कोई सा क्लू यूज हो जाए तो आप क्या करोगे? जब भी कोई सा क्लू यूज हो जाए तो उस पर आप ऐसे या तो सर्कल कर दो या तो क्रॉस कर दो, मतलब आपको पता चल जाए कि हाँ ये हमने यूज कर चुका है, जिससे आप फिर से वहां पे ध्यान ना दो कि ठीक है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है अब ऐसा क्लू हम उठाएंगे जो डी से या जी से कनेक्ट हो रहा हो।
ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक करेंगे तभी पजल सॉल्व होगी। पहेली आप कैसे सॉल्व करते थे बचपन में, ठीक है, एक कोई चीज हमें मिल जाता था क्लू, तो उससे हम कनेक्ट करते थे दूसरा वाला, तो कनेक्शन बनाना है हमें, तो हम कौन सा ऐसा वेरिएबल उठा ले जो डी और जी से कनेक्ट हो रहा हो। तो देखिए जी यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी जी है, लेकिन सबसे सटीक, ठीक है, सबसे सटीक क्लू कौन सा है जो हमें पर्टिकुलर एक चीज डिफाइन कर दे रहा हो, मतलब जो चीज श्योर बता रहा हो कि हाँ ये तो होना ही है। तो आप देखिए ये वाला जो क्लू है कि सी जी के जस्ट ऊपर होगा, ये वाला क्लू एकदम सटीक हमें डिफाइन कर देगा सी की पोजीशन। तो हम सी को यहां रख देंगे इस वाले केस में, इस वाले केस में हम सी को यहां रख देंगे। क्लियर, दोनों केस में हमने सी को रख दिया। अब देखिए ये वाला भी क्लू यूज हो गया। अब कह रहा है ये कि जो जी है, ठीक है, जो ए है वो जी के ऊपर ही आएगा, जो जी ए है वो जी के ऊपर ही आएगा। तो देखिए इस केस में जी के ऊपर ए यहां भी आ सकता है, यहां भी, और इसके ऊपर हो सकता है एक और कोई बैठे तो वहां भी आ सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वाले केस में जो ए है उसको हम सिर्फ ऊपर ही बैठा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ए को हमें मजबूरन ऊपर ही बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने ए को ऊपर बैठा दिया तो अब इसमें देखिए नीचे ना ही कोई ऐड होगा ना ही ऊपर कोई ऐड होगा, क्योंकि 8 लोग हमारे कंप्लीट हो गए। क्लियर, लेकिन इस वाले में 8 लोग अभी नहीं हुए, इस वाले हम ए को अभी नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि जी के ऊपर ए कहां बैठेगा। क्लियर, अब देखिए ये कह रहा है एक चीज, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि जितने भी बंदे ए और जी के बीच में बैठे हैं उतने ही बंदे एच और बी के बीच में बैठेंगे, मतलब बॉक्स ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने ही बॉक्स एच और बी की जगह में होंगे। लेकिन हमारे पास बी नहीं है अभी, ना ही हमारे पास ए है, ठीक है, ना ही हमारे पास बी है ना ही हमारे पास ए है, तो हम इस क्लू को यूज नहीं करेंगे। क्लियर, फिर देखिए हमारे पास कह रहा था एक क्वेश्चन में कि ए और एच के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ए और एच के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए अगर हम इस वाले में देखें, अगर इस वाले हम ए, क्योंकि ए तो जी के ऊपर ही बैठेगा, तो चलिए ए को हम जी के ऊपर बैठाते हैं। अगर ए को हमने यहां बैठा दिया, तो एच को हमें कहां रखना पड़ेगा, यहां पे, लेकिन यहां पे डी ऑलरेडी बैठा हुआ है क्योंकि बोल रहा था कि ए और एच के बीच में 2 लोग होंगे, तो ए तो हो गया यहां और 1 2 एच को यहां बैठाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ए को यहां पे नहीं बैठाएंगे। ए को अगर हम यहां बैठा देते हैं, तो 1 2 पर्सन छोड़ के हमें मजबूरन एच को यहां बैठाना पड़ेगा। क्लियर, एच को हमें वहां बैठाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग कंप्लीट हो गए। ए कभी कोई है, ठीक है, जो कि इसमें या तो ऊपर भी ऐड हो सकता है या तो नीचे भी हो सकता है। अच्छा देखिए एक पॉसिबिलिटी यहां पे और बन सकती है कि अगर मान लीजिए ए को यहां बैठा दे तो हो सकता है कि ऊपर आ जाए एच, ठीक है, तो चलिए वो भी पॉसिबल चीज यूज कर लेते हैं हम। देखो क्या करेंगे हम, देखिए 1 2 3 4, यहां पे जी बैठा था, यहां पे सी बैठा था, यहां पे डी बैठा था। अब हम क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं, चलो, क्योंकि यहां तो बैठ नहीं रहा था ए, यहां पे बैठा दिया हमने, एक ही पोजीशन बच रही है ए के लिए, यहां बैठा देते हैं हम, क्योंकि एक ही पोजीशन बच रही है एच के लिए, ए के लिए, ठीक है। अब देखिए अब हम 2 पर्सन छोड़ के एच यहां तो बैठा नहीं सकते। क्लियर, तो 2 पर्सन छोड़ के हमें एच ऊपर ही बैठाना पड़ेगा, तो एक बॉक्स, ये मैं पर्सन बोल रहा हूं बीच में, वो एक्चुअली में बॉक्स है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप बॉक्स बोलो, हमें क्या मतलब है, हमें कौन सा बॉक्स में कोई सामान डालना है या कौन सा हमें किसी पर्सन से कोई मतलब है, हमें तो सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। तो देखिए एक को 2 छोड़ के हम एच को बैठाएंगे, तो एक ये और एक पोजीशन ये छोड़ेंगे और ऊपर हमने किसको बैठा दिया, एच को। एक हमारी पॉसिबिलिटी ये बन गई, ठीक है। आप देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जी के ऊपर ए को हमने बैठा दिया, तो ये वाला भी क्लू हमने यूज कर लिया, ठीक है, तीनों ही पॉसिबिलिटी में हमने ये वाला भी क्लू यूज कर लिया। अब ये कह रहा है कि बी और जी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ठीक है, बी और जी के बीच में हम 2 लोग बैठा देते हैं। यहाँ पे जी कहाँ है, यहाँ, अगर देखिए इस केस में अगर हमें बी को बैठाना है तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए ऑलरेडी रख दिए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि नहीं बैठ रहा है बी वहां पे। अगर कोई दिक्कत आया पजल में ना, कि कोई प्लेस ना सटीक से बैठ रहा हो, तो आप समझ जाओ कि वहां पे गलत। अच्छा देखिए अगर हम सोचिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी लेके चलते तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, टाइम हमारा उतना ही लगना था, लेकिन ये टाइम क्या हो जाता, हमारा वेस्ट हो जाता, हमें फिर 2 नई पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती। लेकिन हम सारी पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहे थे, तो हमें पता चल गया कि हाँ ये गलत है, तो अब हम जिससे मूव कर जाएं दूसरे वाली पॉसिबिलिटी में।
इस वाले पॉसिबिलिटी में हम किधर बैठा दे, बी को किधर बैठा सकते हैं, 2% छोड़ के बी को हम यहीं बैठा सकते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं बैठा सकते क्योंकि नीचे तो अब कोई आएगा नहीं। क्लियर। इस वाले केस में हम बी को कहां बैठा सकते हैं, 2% छोड़ के बी को हम यहां बैठा सकते हैं, ऊपर तो अब कोई आएगा नहीं, तो ये वाला भी क्लू हमने यूज कर लिया। क्लियर। अब कह रहा था क्वेश्चन में कि जितने ही बॉक्स ए, और ये वाला भी हमने यूज कर लिया है, जितने ही बॉक्स ए और जी के बीच में बैठे हैं उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में बैठेंगे। तो देखिए ए यहां है, जी यहां है, तो ए और जी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, एक, अभी ये खाली है, 1 2 3 लोग बैठे, मतलब 3 बॉक्स हैं ए और जी के बीच में। तो एच और बी के बीच में भी 3 बॉक्स होंगे। तो एच कहां है, ये 1 2 3, ये वाला भी क्लू हमारा बिल्कुल एकदम मतलब वेरीफाई हो रहा है। एक तरह से ये क्या था, आपके पास हिंट था, और वो हिंट बिल्कुल हमें पता चल रहा है कि हाँ ये चीज सही है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है कुछ हद तक। अब इस वाले में हम चेक कर लेते हैं, जी कहां है, जी यहां है, ए कहां है, यहां है, तो ए और जी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 लोग। फिर कह रहा है कि एच और बी के बीच में भी उतने ही लोग बैठे होने चाहिए। तो अगर हमें ए और जी के बीच में यहां पे 1 लोग बैठे हुए हैं तो एच और बी के बीच में भी एक ही मतलब बॉक्स को रखना पड़ेगा। तो एच और बी के जगह में अगर हम एक ही बॉक्स रखें तो देखिए एच यहां तो आएगा नहीं, डी बैठा हुआ है यहां पे, आपको एच को मजबूरन यहां रखना पड़ेगा। क्लियर। तो आपने रख दिया वहां पे एच को। क्लियर। आपने ये वाला हिंट क्लू भी क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है, इस वाले में तो पहले ही वो यूज हो गया था। अब देखिए ये कह रहा है कि E और B के बीच में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। किसके बीच में, E और B के लिए। अब देखिए अगर आप इस वाले प्लेस में अगर E को कहां बैठाओगे, इस वाले पॉसिबिलिटी में आप E को अगर यहां बैठा दोगे या चाहे आप E को यहां बैठा दो, क्योंकि प्लेस तो 2 ही खाली हैं, तो E और B के बीच में कम से कम 2 लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी ये वाली भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इसमें देखते हैं हम, इसमें B यहां बैठा है, ठीक है, B यहां बैठा है। अब कह रहा है कि E और B के बीच में कम से कम 2 लोग तो बैठे ही बैठे, 2 से कम ना बैठे, 2 से ज्यादा बैठ जाए तो बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ई से लेकर बी, तो बी यहां है, अगर हम ई को यहां बैठाते हैं तो बी और ई के बीच में कोई नहीं बैठ पाए, मतलब कोई बॉक्स नहीं आ पाएगा, तो ई को हम रखेंगे यहां। ये देखिए ई और बी के बीच में 2 लोग हो गए, कम से कम 2 लोग तो आ गए। ठीक है, अब बचा कौन, एक बॉक्स कोई बचा होगा, तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ बच रहा है, तो एफ को हम यहां पे प्लेस कर दिए। ये वाला हमारा अरेंजमेंट, फाइनल अरेंजमेंट जो है बन गया एकदम स्मूथ तरीके से, कहीं पे हम अटके नहीं, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आई। क्यों, क्योंकि हम सारी पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चल रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने व्यवस्थित तरीके से प्रॉपर जैसे क्लू नोट किया जाता है, हमने उस तरह से क्लू नोट कर लिया। अच्छा होता क्या कि जब अगर आप टाइप वाइज पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं, बॉक्स फ्लोर बेस्ड को ऐसे पढ़ा जाता है, बॉक्स बेस्ड पजल को ऐसा पढ़ा जाता है, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट को ऐसा पढ़ा जाता है, तो होता क्या है कि आप एक मतलब थॉट प्रोसेस बना लेते हो उस पर्टिकुलर टाइप के लिए कि नहीं बॉक्स वाला आ गया तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, डे बेस्ड आ गया तो हम ऐसे ही करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, सारा जो है मिलके क्या मिक्सअप हो जाता है। तो ज्यादा झंझट ही नहीं पालनी, आपको सिर्फ एक अप्रोच रखनी है। सिंगल अप्रोच में जब सॉल्व हो रहा है तो क्यों हम भागे इधर उधर। तो देखिए सिंगल अप्रोच हमने, सेम अप्रोच हमने पिछले वाले पजल में भी अपनाई थी, क्या कि कुछ नहीं, स्टेटमेंट पढ़ते जाना है, क्लू नोट करते जाना है, क्लू के अकॉर्डिंग जो है आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो भी कुछ भी है वो बड़े ही आसानी से स्मूथ तरीके से सॉल्व होगा। और सबसे अच्छी बात जो है कि पहली बात तो टाइम कम लगता है, टाइम तो कम लगेगा ही। दूसरी चीज की एकदम एक्यूरेट चीज बनती है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत बनेगा। अब आपको खुद दिख गया ना कि अरे ये और ये तो नहीं सटीक बैठ रहा था, तो ये दोनों गलत ही होगा, मतलब खुद आपको पता चल गया कि हाँ बाकी की 2 पॉसिबिलिटी गलत थी, यही वाला ही सही है। तो इसमें क्या है, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आता है। तो ये हमारी पजल हो गई सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगली पजल के साथ, और भी अच्छी पजल लेके आएंगे। इस तरह से हम एक सीरीज चला रहे हैं और हम मेंस लेवल तक की जो पजल है अच्छे से अच्छे, मतलब अच्छे लेवल की पजल जो है आपको सॉल्व करा के सिखाएंगे, और सेटिंग अरेंजमेंट भी साथ में चलेगी। इसके अलावा भी और भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर आपको किसी चैप्टर्स की कुछ भी वीडियो, कुछ भी क्वेश्चंस आपको अगर जानने हैं, आपको कोई भी बेसिक क्लियर करना हो या फिर किसी भी टॉपिक का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।